यदि ए अनुपाते बी बराबर 1/2 अनुपाते 3/8, बी अनुपाते सी बराबर 1/3 अनुपाते 5/9 तथा सी अनुपाते डी बराबर 5/6 अनुपाते 3/4 हो तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का मान निकालना है। आपके सामने देखिए 4 विकल्प दिया गया है और यह सवाल एसएससी परीक्षा 2005 में पूछा गया सवाल है। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही उत्तर है। तो देखिए यहाँ पर ए अनुपाते बी सबसे पहले निकाल लीजिए। ए अनुपाते बी आपका बटे के रूप में दिया है, इसको सरल कर लीजिए। तो आपका देखिए यहाँ से ए अनुपाते बी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए अनुपाते बी निकाल लेते हैं। तो आपका देखिए ए अनुपाते बी बराबर हो जाएगा, ए अनुपाते बी, देखिए 2 और 8 का एलसीएम निकालेंगे 8, 8 से इसमें गुणा कर दीजिए। तो 8 से गुणा करेंगे तो 2 चौके 8 और आपका 8 से 8 कट जाएगा, बचेगा 3। तो यहाँ से ए अनुपाते बी 4 अनुपाते 3 मिलेगा। और इसी तरह से बी अनुपाते सी निकाल लीजिए आप, बी अनुपाते सी निकाल लीजिए। तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, बी अनुपाते सी, बी अनुपाते सी बराबर आपका हो जाएगा क्या, अब देखिए यहाँ पे 3 और 9 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 3 के 9, 9 ही आएगा। तो 9 से इसमें गुणा कर दीजिए, 9 से इसमें गुणा करेंगे तो 3 3 के 9, 3 बार जाएगा तो हो जाएगा आपका 3 अनुपाते, 9 से इसमें गुणा करेंगे तो आपका 9 से 9 कट जाएगा, बचेगा 5। तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिल गया, ए अनुपाते बी और बी अनुपाते सी मिल गया। अब देखिए आप क्या कीजिए, यहाँ से ए अनुपाते बी अनुपाते सी निकाल लीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपका बी दोनों में कॉमन है और यहाँ पे देखिए दोनों का मान सेम है क्या, बी यहाँ पे आपका ये है, बी का मान 3 है, यहाँ पे बी पहला है और यहाँ पे 3 है, देखिए सेम है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ए अनुपाते बी अनुपाते सी, क्योंकि बी आपका देखिए दोनों में कॉमन है ना, तो एक ही बार बी लिखा हमने, फिर ए बी सी लिख दिया, ए अनुपाते बी अनुपाते सी। तो इसका जो मान है आप ध्यान दीजिएगा, ये दोनों यहाँ पे बराबर है, अगर यहाँ भी दोनों बराबर है, देखिए यहाँ भी दोनों बराबर है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए 4, इसका मान यही आएगा 4 अनुपाते 3 अनुपाते 5 डायरेक्ट। अगर ये बराबर नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ भी बराबर है, अगर यहाँ बराबर नहीं होता है तो गुणा करके 3 चौके 12, 3 3 के 9 और फिर 5 3 15, तो आपका होता 12 अनुपाते 9 अनुपाते 15। बट यहाँ भी दोनों मान बराबर है, यहाँ भी बराबर है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 अनुपाते 3 अनुपाते 5। तो यहाँ से ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान निकल गया। और फिर आपका देखिए सी अनुपाते डी का मान दिया है, तो यहाँ पे उसको भी लिख के हल कर लेते हैं, सी अनुपाते डी, सी अनुपाते डी क्या हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए 6 दूनी 12, 6 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो आपका 12, 6 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। तो 12 से इसमें गुणा कर दीजिए, क्या कीजिए 12 से इसमें गुणा कर दीजिए। तो आप 12 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 से इसमें गुणा करेंगे तो 6 दूनी 2 पंचे 10, यहाँ पे आएगा 10 अनुपाते, फिर 12 से इसमें गुणा करेंगे तो 4 3 12, 3 बार, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा आपका 9। ठीक, आपका देखिए सी अनुपाते डी का मान हमें मिल गया। अब देखिए यहाँ पे सी है और यहाँ पे सी का मान लास्ट में 5 है और यहाँ पे सी का मान है 10, यहाँ बराबर नहीं है। अगर बराबर होता तो डायरेक्ट हम ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी लिख देते, बट बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, गुणा करके निकालेंगे। तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख दीजिए आंसर। अब डायरेक्ट आंसर आपको मिलने वाला है ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी। अब क्या हो जाएगा, ये ध्यान से समझिएगा इसको। यहाँ पे देखिए सी 2 बार था तो हमने एक ही बार कॉमन करके लिख दिया और ए बी सी डी, तो हमें मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखिए 10 का गुणा इन तीनों में करना है, 10 का गुणा इन तीनों में करना है, कर दीजिए। 10 चौके 40 अनुपाते 10 तिहाई 30 अनुपाते 10 पचे 50, ध्यान से समझना। 9 पचे क्या हो जाएगा 45, 9 पचे 45, लास्ट में जो लिखते हैं सीधा सीधा गुणा कर देते हैं, यानी नीचे वाले का लास्ट और ऊपर वाले का लास्ट दोनों का गुणा कर दिया, 9 पचे 45। अब देखिए इन सब में कुछ कॉमन भी है क्या, 5 कॉमन दिख रहा है, तो 5 से सभी में भाग कर दीजिए। 5 से सभी में भाग करेंगे तो 5 अट्ठे 40 अनुपाते 5 छक 30 अनुपाते 5 दहा में 50 अनुपाते 5 नवा 45। तो यहां से देखिए ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का मान हमें मिल जाएगा क्या, 8 अनुपाते 6 अनुपाते 10 अनुपाते 9। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 6 8 10 9, 6 8 10 10 9, आपका ये बी वाला सही हो जाएगा, 6 8 10 9। तो आपका 21 का बी आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए आपका सवाल नंबर 22 है, यदि ए अनुपाते बी बराबर 2/9 अनुपाते 1/3, बी अनुपाते सी बराबर 2/7 अनुपाते 5/14
तथा डी अनुपाते सी बराबर 7/10 अनुपाते 3/5 हो, तो यहाँ भी आपको देखिए क्या करना है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का मान निकालना है। तो देखिए यह सवाल भी इसके पहले वाले सवाल जैसा ही है। जिनको समझ में आ गया है वो वीडियो को स्टॉप करके इसको हल करने का प्रयास करें, जिनको नहीं आया वो हमारे साथ फिर से समझने का प्रयास करें। तो देखिए आपका ए अनुपाते बी, यहाँ पे सबसे पहले क्या कीजिए, ए अनुपाते बी निकाल लीजिए। ए अनुपाते बी क्या होगा, तो यहाँ से देखिए ए अनुपाते बी 9 और 3 है, तो 9 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 9 आएगा। 9 से इसमें गुणा कर दीजिए, 9 से गुणा कर दीजिए, तो 9 से गुणा करेंगे तो 9 से 9 कट जाएगा, बचेगा 2। 2 अनुपाते, फिर 9 से इसमें गुणा करेंगे तो 3 से भाग करेंगे ना, 9 से इसमें गुणा होगा तो 3 जो है ये 3 बार में काट देगा, तो ऊपर बचेगा आपका 3। तो यहाँ से ए अनुपाते बी 2:3 मिल गया। इसी तरीके से बी अनुपाते सी निकाल लीजिए, बी अनुपाते सी निकाल लीजिए। तो आपका देखिए बी अनुपाते सी बराबर है 2/7 अनुपाते 5/14। 7 और 14 का एलसीएम 14 होता है, और फिर आपका 14 से इसमें गुणा कर दीजिए। 14 से गुणा करेंगे तो फिर 7 दूनी 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा स्पीड बढ़ाइए आप लोग, और फिर 14 से इसमें गुणा करेंगे तो 14 से 14 कट जाएगा, बचेगा केवल 5। ठीक है, अब क्या कीजिए, हमें ए बी सी डी का अनुपात निकालना है ना। यहाँ पे अब क्या कीजिए, अब देखिए यहाँ पे बी यहाँ पे 2 है और यहाँ पे बी का मान 4 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम गुणा करके निकालेंगे इसको। ठीक है, इसके पहले वाले सवाल में डायरेक्ट बी यहाँ दोनों कॉमन मिल रहा था और यहाँ भी बी कॉमन मिल रहा था, बट यहाँ पे कॉमन नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे, गुणा करके निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान निकालेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सी बी कॉमन था तो बी एक ही बार लिखा, बाकी ए बी सी का अनुपात देखिए क्या हो जाएगा। अब 4 का गुणा इन दोनों में करिए, 4 दूनी 8 अनुपाते 4 तिहाई 12 अनुपाते, लास्ट में क्या करना है, सीधा सीधा गुणा, 5 तिहाई 15। तो यहां से देखिए हमें क्या मिल गया, ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान हमें मिल गया क्या, 8 अनुपाते 12 अनुपाते 15। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन है क्या, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। अब देखिए यहां तक हमने हल कर लिया। डी अनुपाते सी दिया है, हमें निकालना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डी अनुपाते सी आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा दिया कि आप जल्दबाजी में सवाल हल करें और गलती कर जाएं, बट आपको गलती नहीं करना है। यहाँ पे दिया है डी अनुपाते सी और यहाँ पे हमें चाहिए क्या, सी अनुपाते डी। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सीधा कर लेंगे भाई। जैसे यहाँ पे डी अनुपाते सी दिया है ना, तो हम क्या करेंगे, सी अनुपाते डी का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए सी अनुपाते डी क्या हो जाएगा, डी अनुपाते सी आपका देखिए ये है ना 7/10 अनुपाते 3/5, तो सी अनुपाते डी क्या हो जाएगा, 3/5 अनुपाते आपका क्या हो जाएगा 7/10। 7/10 उल्टा हमने कर लिया बस, और कुछ नहीं। तो सी अनुपाते डी इतना था, तो आपका डी अनुपाते सी आपका इतना था, तो सी अनुपाते डी आपका 3/5 अनुपाते 7/10 हो जाएगा। तो यहां पे लिख लीजिए सी अनुपाते डी, इसी तरीके से क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, सी अनुपाते डी, क्योंकि हमें यहाँ पे कॉमन करना होता है ना, तभी तो हम एक ही साथ ए बी सी डी का अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ से सी अनुपाते डी क्या हो जाएगा, अब देखिए इन दोनों में 10 एलसीएम आएगा, 10 से गुणा कर दीजिए। तो 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 2 3 6। ठीक है, और फिर आपका देखिए 10 से इसमें गुणा करेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा, बचेगा केवल 7। अब यहाँ से आप डायरेक्ट क्या, ए बी सी कॉमन है, तो आप लिख दीजिए ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी। सी कॉमन था तो एक ही बार सी लिखा हमने बस। और फिर देखिए आपका 6 का इन तीनों में गुणा कर दीजिए, 6 8 48 अनुपाते अनुपाते क्या हो जाएगा आपका 12 6 का 72, 12 6 का 72 अनुपाते 15 6 का 90, 15 6 का 90 अनुपाते आपका क्या हो जाएगा। देखिए अब लास्ट में क्या लिखते हैं, लास्ट वाले का गुणा करके, तो 7 15 7 आपका क्या हो जाएगा 105। 105। अब देखिए इन सब में कुछ कॉमन है क्या, बिल्कुल 3 से सभी में भाग कर सकते हैं, 3 से सभी में भाग कर दीजिए। 3 से इसमें भाग करेंगे तो 16 तिहाई 48 अनुपाते 3 से इसमें भाग करेंगे तो आपका 24 तिहाई 72 24 आ जाएगा अनुपाते 3 से इसमें भाग करेंगे तो आपका 3 तिरीके 30 तिहाई 90, 3 से इसमें भाग करेंगे तो 3 तिरीके 9 3 5 15 35। तो यहाँ पे देखिए अब कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, अब कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का मान जो है आपका यही हो जाएगा 16 अनुपाते 24 अनुपाते 30 अनुपाते 35। यही आपका आंसर हो जाएगा 16 24 30 35।
तो आपका देखिए 22 का ये सी वाला आंसर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 23, यदि a अनुपाते b अनुपाते c बराबर 4 अनुपाते 7 अनुपाते 11 तथा b अनुपाते c अनुपाते d का मान है 21 अनुपाते 33 अनुपाते 44 हो, तो a b c d का अनुपात यहाँ भी पूछा जा रहा है। और आपके सामने देखिए यहाँ पर 5 विकल्प दिया गया है और ये आपका बैंक पीओ की परीक्षा 2005 में पूछा हुआ सवाल है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर देखिए आपका a अनुपाते b अनुपाते c का मान दे रखा है, तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं a अनुपाते b अनुपाते c। ठीक है, आप सबसे पहले क्या कीजिए, a अनुपाते b अनुपाते c, a अनुपाते b अनुपाते c, इसको देखिए क्या कीजिए आप, हम थोड़ा सा शार्ट आपको बताएंगे। यहाँ पे देखिए बी सी डी के मान को देखिए आप, बी सी डी। अब देखिए इन दोनों में बी सी डी और ए बी सी में कॉमन क्या है, बी सी, बी सी, और यहाँ भी है बी सी। अब देखिए इन दोनों मान को सबसे पहले आपको बराबर करना है, इन दोनों मान को बराबर करना है, तो आपका सवाल और एक स्टेप कम हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए बी सी यहाँ भी है, बी सी यहाँ भी है। अब दोनों का मान चेक कीजिए, बी सी 7 11 है और यहाँ पे बी सी पहला 21 33 है, 21 33 है। तो इसमें कैसे इसको दोनों को बराबर किया जाए, कैसे हम बराबर कर सकते हैं, थोड़ा सोचिए। यहाँ पे हमें बी सी, बी को 21 करना है, यहाँ भी बी को 21 करना है, तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे आपका बी सी ये है और यहाँ पे आपका बी सी आपका ये दोनों है, तो इन दोनों को बराबर करना है। कैसे होगा आप समझिए, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ए बी सी है ना, तो इसमें हम गुणा कर दें किससे, 3 7 21 11 3 33, हाँ इसमें 3 से गुणा कर देते हैं, इसमें क्या करते हैं 3 से गुणा कर देते हैं, तो 3 चौके 12 हो जाएगा। ध्यान समझना, ए बी सी कहां से आ रहा हमने आपको बता दिया, इसको देखते हुए, क्योंकि हमें ए बी सी डी का मान निकालना है ना, आगे एक लाइन में तुरंत आंसर आप बता दोगे, इसको हल करने के बाद एक लाइन में आंसर आ जाएगा आपका। देखिए आपका बी सी, ए बी सी हम निकाल रहे हैं ना, 3 से हम इसमें गुणा कर रहे हैं, तो 3 चौके 12, 3 7 21 अनुपाते 3 से 11 में 11 3 33 हो जाएगा आपका। तो यहां से देखिए ए बी सी का अनुपात इतना निकल गया। और फिर देखिए आप क्या हो जाएगा, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, बी सी डी का मान दिया है ना, अब बी सी डी का मान यहां पर लिख लीजिए, बी अनुपाते सी अनुपाते डी। बी सी डी का मान, बी सी डी का मान कितना दे रखा है, 21 33 44, 21 अनुपाते 33 अनुपाते 44, ये आपका जैसे दिया था वैसे हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, ए बी सी डी का मान, अब देखिए आपका आंसर निकल चुका है, आपका आंसर निकल चुका है। अब देखिए बी सी दोनों में कॉमन मिल रहा है, ये दोनों कॉमन मिल रहा है कि नहीं, बिल्कुल मिल रहा है। तो आपका देखिए हो जाएगा डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट आंसर ए अनुपाते बी अनुपाते सी। अब देखिए यहाँ पे बी सी हमने क्यों लिखा है, बी सी यहाँ भी है, बी सी यहाँ भी है, तो हम एक ही बार बी सी लिखेंगे, बी सी हो गया, ए लिखा फिर उसके बाद बी सी लिखा, बी सी हो गया, बी सी दोनों में कॉमन था तो एक ही बार लिखा। अब बच्चा डी, तो आपका हो जाएगा अनुपाते डी। अब आंसर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा वैसे इधर भी लिख दीजिए। तो यहाँ पे ए पहला वाला है, आपका हो जाएगा 12 अनुपाते, अब बी सी का देखिए दोनों जगह मान समान है ना, बिल्कुल समान है, यहाँ पे बी सी 21 33 और यहाँ भी आपका बी सी 21 33 समान है, तो आपका लिख दीजिए यहाँ पे 21 अनुपाते 33 अनुपाते डी। अब डी बच रहा है, डी यहाँ पे हो जाएगा 44, जो है वही आपका, देखिए यही आंसर हो जाएगा। इसमें देख लीजिए एक बार कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कॉमन दिख रहा है 12 21 33 44, अगर 3 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, कॉमन कुछ भी नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा 12 अनुपाते 21 अनुपाते 33 अनुपाते 44। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 12 21 33 44। आपका देखिए बी वाला मैच कर रहा है, बी वाला मैच कर रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 23 का। और फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को सवाल समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। और फिर देखिए आपका सवाल नंबर 24 है, यदि ए अनुपाते बी बराबर बी अनुपाते सी हो तो ए के पावर 4 अनुपाते बी के पावर 4 का मान निकालना है। ये सवाल जो है एसएससी परीक्षा 2005 में पूछा गया सवाल है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, बहुत ही आसान सवाल है, आपको दे रखा है और इसका मान पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ए अनुपाते बी यानी ए बाई बी बराबर दे रखा है आपको बी बाई सी, बी बाई सी ये आपको दे रखा है। हमें ए के पावर 4 अनुपाते बी के पावर 4 करना है, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों के साइड में पावर लगा सकते हैं, के पावर 4 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
हम ये बिल्कुल कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप समझिएगा अगले स्टेप में करेंगे, क्योंकि हमें कुछ स्टेप यूज करना है यहाँ पे, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम अगले स्टेप में, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इसके बाद इसके ऊपर हम पावर चढ़ाते हैं। जब इसके ऊपर पावर चढ़ाएंगे, अभी जो आपको दिखाया, तो आपका ये हो जाएगा a के पावर 4 डिवाइड बाई b के पावर 4 बराबर, इधर भी पावर हम चढ़ा देते हैं, b के पावर 4 डिवाइड बाई c के पावर 4 हो जाएगा। और फिर देखिए हमें यही तो निकालना था, a के पावर 4 अनुपात b के पावर 4, यहाँ पे हो चुका है। अब इसको हल करना है, इसको यहीं पे छोड़ देना है, क्योंकि इसी का मान हमें निकालना है, इसी का मान हमें निकालना है। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, देखिए आप ध्यान से, b के पावर 4 को हम लिख सकते हैं b का स्क्वायर इंटू b का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और डिवाइड बाई c के पावर 4 को हम लिख सकते हैं c का स्क्वायर इंटू c का स्क्वायर। देखिए इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, ऊपर वाले का तो b के पावर 4 हो जाएगा, नीचे वाले गुणा करेंगे तो c के पावर 4 हो जाएगा। बस हमने इसको थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि हमें आंसर दिख नहीं रहा है, b के पावर 4 डिवाइड बाई c के पावर 4 एक भी आंसर नहीं है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब देखिए b स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखिए b बराबर c है, b की जगह पे c हम लिख सकते हैं, अनुपातिक नियम के आधार पे हम b की जगह पे c लिख सकते हैं, और b की जगह पे a भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, b की जगह पे हम c भी लिख सकते हैं और b की जगह पे a भी लिख सकते हैं। तो वही करना है हमें। कैसे हो जाएगा देखिए, आप ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे b स्क्वायर है ना, तो b की जगह पे हम क्या लिखते हैं, c लिखते हैं, तो आपका हो जाएगा c स्क्वायर। b अनुपातिक नियम से b की जगह पे हम c लिख सकते हैं, तो b की जगह पे हमने c लिखा तो c स्क्वायर हो गया, इंटू एक b की जगह पे हम a लिखेंगे। यहाँ पे देखिए अनुपातिक नियम से b की जगह पे a लिखेंगे, तो इस वाले b स्क्वायर की जगह पे आपका हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइड बाई नीचे वाले को ऐसे ही रहने देते हैं, c स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। अब देखिए सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, नीचे मैं लिख लेता हूं ए स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर, और यही तो है, यही आंसर हो जाएगा आपका, यही आंसर हो जाएगा। ए के पावर 4 है ना, तो इसको लिख लीजिए यहाँ पे, ए के पावर 4 अनुपाते बी के पावर 4 बराबर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर अनुपाते सी स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर। आपका ये ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, 24 का सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। तो सवाल नंबर 25 है, देखिए बहुत ही आसान सवाल है ये तो। यदि ए का 15% बराबर बी का 20% हो तो ए रेशियो बी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सवाल में जो कह रहा है, सबसे पहले उसी के आधार पर हल कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ए का 15%, समझिएगा बात को ध्यान से, ए का 15%, प्रतिशत हटाएंगे 100 से भाग करेंगे, ए का 15% बराबर है बी का मतलब गुणा बी का 20%, प्रतिशत मतलब 100 से भाग देना है, तो प्रतिशत खत्म हो जाएगा। अब देखिए 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। अब बचेगा क्या, 5 3 15, 5 चौके 20, और फिर देखिए अगर बी जो है ए के नीचे आ जाएगा, ए बाई बी, और ये 3 4 के नीचे चला जाएगा, 4/3 हो गया। ए रेशियो बी चाहिए ना, ए रेशियो बी आपका 4:3 हो जाएगा, 4:3, बी वाला आपका सही हो जाएगा।